So let us start with today's topic, and in this class basically we are going to discuss about horizontal motion. So let us say horizontal projectile. Okay, so we'll be discussing a horizontal projectile in this very lecture in detail. So लास्ट लेक्चर्स में हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल किस चीज को कहते हैं, होता क्या है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ऑल ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन नोट करते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है। याद रखना है, a projectile which is thrown from some height, which is thrown from some height, ठीक है ना, फ्रॉम सम पर्टिकुलर हाइट। ठीक, एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको किसी ऊंचाई से, किसी हाइट से फेंका जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कोई भी ऐसा प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट, जिसको किसी हाइट से थ्रो किया जाता है, दैट इज बेसिकली ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखिए, मैंने आपको कहा है कि जब हम प्रोजेक्टाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑलवेज एंड ऑलवेज स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग इनटू टू टाइप्स ऑफ मोशंस। वी कैन से कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो मोशंस का। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज द मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वी कैन से दैट इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये जो है ये एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल मोशन की, एक बेहतरीन एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। देखिए समझ लीजिए बेटा, मान लीजिए कि ये आपके पास दिस इज से फॉर एग्जांपल दिस इज सम सॉर्ट ऑफ है, ओके, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ है बिल्डिंग। ठीक है, और इस बिल्डिंग से आप क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ आप फेंक रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक दिया, तो यू नो इट विल ट्रेस द पाथ लाइक दिस। इस तरह का पाथ ही ट्रेस करेगा और उसके बाद ही नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या है, इसमें हम प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। सपोज हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं इस कन्वेंशन को यूज करूं कि मैं मान के चलूं ये एक्सिस जो है दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है इट इज वाई एक्सिस। अगर मैं इस कन्वेंशन को फॉलो करूं तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि हमने इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस कोई वेलोसिटी हमने नहीं दी है। चलिए बेटा मैं नोट करता हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने इसको वेलोसिटी दी है कुछ, ठीक है ना, लेकिन वाई एक्सिस में हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है। ठीक, मतलब देयर इज ए वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस विच इज नॉन जीरो। एक्स एक्सिस से हमने कुछ वेलोसिटी इसको दी है, लेकिन वाई एक्सिस से जो वेलोसिटी हमने दी है दैट इज नॉन जीरो, दैट इज जीरो, है ना। मतलब हमने इसको वाई एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं दी, बल्कि हमने इसे जो वेलोसिटी दी उस वजह से ये खाली एक्स एक्सिस पर मूव करना चाहिए, है ना। अब आएंगे, अच्छा ये जो एक्स एक्सिस की तरफ हमने इसको वेलोसिटी दी ना यू एक्स, हमें पता है कि ये कंपोनेंट जो है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जैसा कि हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में देखा था। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो, यानी एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगता है, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, मैंने आपको कहा था बेटा, अगर याद होगा आपको, मैंने कहा था आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है किस चीज की, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी इसमें खाली ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशन फोर्स तो ऑब्वियसली इस वाली डायरेक्शन में लगेगा ना, यानी वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, और वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी, जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज सिंपल, ये बहुत सिंपल कहानी है, कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्टाइल को चलने के लिए
किसी हाइट से फेंक देते हैं, ठीक है, हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं, खाली इसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी हम इसको देते हैं दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वो इनिशियल वेलोसिटी हम इसको अलोंग एक्स एक्सिस दे देते हैं ताकि ये कंटिन्यूअसली मोशन कर सके, ठीक है। वाई एक्सिस पर हमने इस प्रोजेक्टाइल को चलने के लिए कोई भी किसी भी तरह का मोशन, ये फोर्स वगैरह यानी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, ठीक है। अच्छा, तो अब टर्म्स यहाँ पर बड़ी कॉमन है, आप इसको अच्छे से समझ लो कि एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल कैसे होता था। इफ यू रिमेंबर, एंगुलर प्रोजेक्टाइल हम इस तरह से थ्रो करते थे, डू यू रिमेंबर दैट, लाइक दिस वे हम इसको थ्रो करते थे ऊपर वाली डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है ना। तो होता क्या था कि हम इसको वेलोसिटी देते थे, ऐसे दी वेलोसिटी, और ये एंगल जो होता था दैट इज थीटा, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? थीटा क्या होता है? बेसिकली इट इज द एंगल, ये एंगल होता है बिटवीन वेलोसिटी, वेलोसिटी इम्पार्टेड, यानी जो वेलोसिटी हमने इसको दी है प्रोजेक्टाइल को, उस वेलोसिटी के बीच में, एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम थीटा कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले केस में, बता बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है ना, इसमें थीटा का वैल्यू जीरो होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जीरो है ना बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या है, जीरो है। अरे बेटा आप कंपेयर करो इसको एंगुलर प्रोजेक्टाइल के साथ, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल और इसमें क्या डिफरेंस है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है एट सम एंगल थीटा, है ना, थीटा इज द एंगल विच इज बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल एंड एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू जीरो। तो आप ये कह सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है इट इज ए एंगुलर प्रोजेक्टाइल जिसमें कि हमने थीटा को जीरो कर दिया है, ठीक है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या है, जीरो है। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज जीरो, ठीक है। तो इस चीज को बेटा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट। सो लेट अस नाउ सी अदर थिंग्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द। तो हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर अगर एक काम किया जाए, अगर हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशंस में थीटा का वैल्यू जीरो पुट कर दें, ठीक है, कोई ये कह सकता है कि सर चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये स्पेशल केस है किसका, एंगुलर प्रोजेक्टाइल का, एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशन सर लिख देते हैं, सारी की सारी एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशंस लिख देते हैं, और यहाँ से सर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशंस को लिखते हैं। सर करना क्या है, देखो बेटा करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने कहा कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशंस में थीटा का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ठीक है। अभी समझाया ना मैंने, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ठीक। चलिए फिर सर एक एक करके करते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, ठीक है। बताइए सर सबसे पहले क्या करना है, देखो बेटा मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अच्छे से समझिएगा। देखो क्या करना है हम लोगों को, एंगुलर प्रोजेक्टाइल की सबसे पहली इक्वेशन है विच इज फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए हम लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल में जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी वो क्या था, जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी ये ना लिखा था, हमने एक्सप्रेशन लिखा था टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना, हमने लिखा था t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इस वाले केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले केस में हम थीटा को जीरो पुट करने वाले हैं, ठीक है, हम यहाँ पे थीटा को क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, ठीक है। यानी देखो कैसे, या एक और चीज, हमने टाइम पीरियड के लिए ये इक्वेशन लिखा था इफ यू रिमेंबर, टू यू साइन थीटा क्या था हमारे लिए, टू साइन थीटा था वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय जी, दिस वाज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अस। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर हम थीटा को जीरो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, तो देखिए बेटा थीटा को हम लोग जीरो पुट कर देंगे तो टाइम क्या बनेगा, इट विल बी 2u साइन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय
जी, तो इट विल बी 2u sin 0, तो आपको पता है वो तो 0 बनेगा डिवाइड बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल टेंड टू 0, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे कितना लगेगा? 0, यू नो व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया और उसका टाइम पीरियड क्या आ गया? 0 आ गया। इट्स नॉट पॉसिबल। सो याद रखना, सो ये जो हम कह रहे हैं ना कि हम थीटा का वैल्यू 0 पुट कर देंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल में और हमें सारी इक्वेशंस आ जाएँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है कि नहीं, है ना? सो याद रखने वाली बात है, सो वी कैन नॉट पुट थीटा इक्वल टू 0 in order to obtain horizontal projectile equations in order to obtain horizontal projectile equations from angular projectile, ठीक है? इन्हें एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशंस में हम ये नहीं कह सकते कि हम थीटा को 0 पुट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ठीक है? ऐसा क्यों नहीं होगा? इसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्टाइल है उसको हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल को हम जब प्रोजेक्ट करते थे ना, हम उसको प्रोजेक्ट करते थे फ्रॉम द ग्राउंड। डायरेक्टली हम उसको प्रोजेक्ट करते थे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से डायरेक्ट प्रोजेक्शन करते थे, ठीक है? लेकिन इसमें जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, विल प्रोजेक्ट इट फ्रॉम सम हाइट, ठीक है? हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर हाइट से, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थीटा को 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक है? सो डोंट ट्राई टू क्रिएट अ शॉर्टकट बाय योरसेल्व्स कि सर थीटा को 0 कर दीजिए पुट, तो बस शायद अब सोचोगे कि हमें खाली उसी की इक्वेशंस याद रखनी है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसा करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है? सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इनटू योर मेमोरी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब हम एक-एक करके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं, ठीक है? सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है? मान लीजिए कि ये आपके पास दिस इज द ग्राउंड, ठीक है? और किसी पर्टिकुलर हाइट से आपने क्या किया है, किसी पर्टिकुलर हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया है। दिस इज सम हाइट, ठीक है, h, और ये हाइट h है। यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को नीचे फेंक दिया है लाइक दिस वे, और ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से नीचे आ गया, ठीक है? अब आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है? कि कहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है और वो कहाँ पे आके गिरा है, दैट्स रेंज, है ना? हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है, फॉर एग्जांपल u, है ना? फिर से बता रहा हूँ बेटा, एक्स एक्सीस और वाई एक्सीस वाली मोशन रिमेंबर करें, इस चीज को याद रखें। एक्स एक्सीस में जो वेलोसिटी हमने दी है दैट इज u, वाई एक्सीस में जो वेलोसिटी दी है कुछ नहीं, 0। एक्स एक्सीस में एक्सेलरेशन 0 है और वाई एक्सीस में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, है ना? ये मैंने अभी आपको बोला, ठीक? चलिए बेटा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और निकालते हैं पहला पैरामीटर विच इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? देखिए बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक? देखो, समझिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का तरीका। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम मोशन को कंसिडर करेंगे अलोंग वाई एक्सिस वाली मोशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो मुझे बोलिए, आपने सुनी है इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? चूंकि मैं बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस की, सो आई विल राइट एस वाई यू वाई और ए वाई, है ना? सो व्हाट इज द डिस्टेंस जो इस बॉल को, जो इस प्रोजेक्टाइल को ट्रेवल करनी है अलोंग वाई एक्सिस, दैट्स दिस h is the distance जो इसको ट्रेवल करनी है। सो आई विल राइट h इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है इनटू t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस g है, और इस टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। सपोज हमें टाइम जो है दैट इज कैपिटल T, कैपिटल T इज द टाइम जो इस प्रोजेक्टाइल को लग रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आने में, ठीक? चलिए बेटा, अब बताइए मुझे h क्या आएगा, h विल बी सर g/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना? तो अब बोलेंगे सर t विल बी इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई g।
दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। ये इक्वेशन है टाइम पीरियड के लिए, ठीक। यानी इस इक्वेशन से आपको मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मिलेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर आप इस इक्वेशन को नजर डालोगे ना, इट इज सेम, विच इज सेम एज टाइम टेकन बाय, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड वर्टिकली, ठीक है। ये बराबर वही टाइम है जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते थे ना, इफ यू रिमेंबर। अगर मेरे पास दिस वाज द बिल्डिंग और मैंने किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है। सपोज यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया इस हाइट से नीचे की तरफ, ठीक है। तो कितना टाइम इसको लगेगा? अगर आपको याद होगा, इफ दिस हाइट इज h, तो एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट को भी नीचे आने में 2h/g टाइम लगता है, सेम टू सेम टाइम लगता है नीचे आने में, ठीक है ना। सो सेम टाइम लगेगा, ठीक है, जब ये प्रोजेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सो वर्टिकल मोशन के जैसा ही टाइम यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है ना। चले अब दूसरा पैरामीटर बेटा निकालते हैं, विच इज कॉल्ड एज रेंज। रेंज आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। विच मीन्स कि मुझे इक्वेशन कौन सी कंसिडर करनी है बेटा जी? एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन। सो आई विल राइट एस एक्स इज यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस का ट्रेवल करनी है दैट इज आर, है ना। एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी दी है यू, और टोटल टाइम कितना लगेगा टी, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 एंड देन टी स्क्वायर। सो इट विल बी यू इंटू टी, इट विल बी यू इंटू टी। अच्छा यहाँ से बताइए मुझे क्या आएगा? u तो अपनी जगह पे है, ठीक है। t का वैल्यू हमने अभी निकाला, दैट इज 2h डिवाइडेड बाई g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। यहाँ से हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट की रेंज कितनी है, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी है। सो यू कैन राइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है दैट इज u under root of 2h over g. This is the range of horizontal projectile. इस फॉर्मूला से आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज पता कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है। ओके, अब हम आते हैं बेटा तीसरे पैरामीटर पे, ठीक है। अब तीसरा पैरामीटर हम निकालेंगे स्पीड। क्या निकालेंगे? स्पीड हम प्रोजेक्टाइल की निकालेंगे व्हेन रीचेस ग्राउंड, ठीक है। व्हेन इट रीचेस ग्राउंड, जब ये प्रोजेक्टाइल अर्थ के बिल्कुल करीब होगा, गिरने के बिल्कुल करीब होगा, उस टाइम पे हम इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको पता है इक्वेशन विल बी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी गिरने के टाइम पे, सपोज वी वाई इनिशियल कितना है वाई एक्सिस पे 0, एक्सेलरेशन कितनी है g, और टाइम कितना होगा t। जब ये जमीन पे गिरेगा वापस आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम होगा। अरे मान लो इस हाइट से ये हाइट है और यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये बिल्कुल यहाँ पे अर्थ पे गिरने के बिल्कुल करीब होगा, तब आपको निकालनी है वेलोसिटी। मैंने कहा चलो वो वेलोसिटी हम निकालेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो मुझे बोलिए व्हाट विल बी द वेलोसिटी जब ये गिरेगा? दैट विल बी वी वाई, दैट इज सिंपली जी, और टी तो अभी अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज रूट ऑफ 2h/g, है ना। दैट इज रूट ऑफ 2h/g, ये आप अभी कैलकुलेट कर चुके हो। तो g को आप रूट के अंदर लेके जाइए, तो इट विल बी वी वाई, दैट इज रूट ऑफ 2h/g। इस बाहर से के g को अंदर लेके जाइए तो इट विल बी जी स्क्वायर। तो यहाँ पे निकलेगा वेलोसिटी दैट इज अंडर रूट ऑफ g और g कैंसल, 2gh, 2gh। तो वेलोसिटी when it hits the ground, velocity when it hits the ground, that is equivalent to y। मैं y कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ अभी, देखो मैं y कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने नहीं कहा x कंपोनेंट, ठीक है। देखो बेटा जब आप प्रोजेक्टाइल आपका गिरेगा ना नीचे, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। जब प्रोजेक्टाइल नीचे गिरेगा ना इस हाइट से, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब जैसे ही ये ग्राउंड को टच करने के करीब होगा, ठीक। इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, वो वेलोसिटी कैसे होगी? लेट अस सपोज ऐसे है वो वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे बेटा? दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा सर यहाँ से वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा होगा यहाँ से वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2gh। अब बोलेंगे सर एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या आएगा? बेटा पहले ही तो बोल चुका हूं कि एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट यू ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट। सो
वेलोसिटी जब ये हिट करेगा ग्राउंड को, दैट इज वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, यानी वो वेलोसिटी जो है दैट विल बी सिंपली वी एक्स इज यू आई कैप और वी वाई इज रूट ऑफ 2gh मल्टीप्लाइड टू जे कैप। है ना आसान, बहुत आसान सी चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात इसमें नहीं है। ठीक है ना, ये मिला आपको वेलोसिटी व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा ये प्रोजेक्टाइल, उस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है ना, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर पे, ये आपका तीसरा पैरामीटर था, अब हम फोर्थ वाले पैरामीटर पे आएंगे। ठीक है, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री पे बात करते हैं अब। ठीक, कि ट्राइजेक्ट्री वाली इक्वेशन कैसे हम देखेंगे इस प्रोजेक्टाइल की, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री। ठीक है, देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री आपको पता होना चाहिए। मैं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री जब कहता हूं ना, तो इसका मतलब क्या है। देखो, अगर इस तरह से मैंने प्रोजेक्टाइल को किसी ऊंचाई से नीचे फेंका है, लेट मी से, ओके, से फॉर एग्जांपल दिस इज सम हाइट, यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को नीचे फेंका है। ठीक, और ये प्रोजेक्टाइल जो है ना, से फॉर एग्जांपल इस पाथ को ट्रेवल करता हुआ ऐसे करके ये नीचे आ गया। ठीक है, एंड इट हिट द ग्राउंड, इसने ग्राउंड को हिट कर दिया। ठीक, मुझे बताइए किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पोजीशन निकालना चाहूँ प्रोजेक्टाइल की, मैं आपको बोलूँ इस पॉइंट पे मुझे बोलो पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की पोजीशन, मतलब क्या हो गया बेटा इस चीज का, इसका मतलब हो गया ना कि प्रोजेक्टाइल का एक्स कंपोनेंट कितना है और प्रोजेक्टाइल का वाई कंपोनेंट कितना है। ठीक है ना, सो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स है, प्रोजेक्टाइल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है ना, मतलब ये प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बताते हैं। ये दो पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। ये बोल चुका हूं मैं, फिर से सुनिए एक बार, द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज, उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। है ना, मतलब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, पोजीशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसी को बोलेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। ठीक है, इसमें हमें दोनों मोशंस को कंसिडर करना पड़ता है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो चलो पहले मोशन कंसिडर करते हैं बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाली मोशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो मुझे बताओ, एक्स एक्सिस वाली मोशन को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, एस एक्स इज यू एक्स टी हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस इस पार्टिकल ने ट्रेवल की है, दैट्स एक्स। है ना, तो x इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस से वेलोसिटी क्या है u, और टाइम मान लो यहाँ तक लगा t, है ना, प्लस 1/2 ऑफ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज 0 एक्स एक्सिस पे, इनटू टी स्क्वायर। तो आप बताओगे x इज इक्वल टू u इंटू टी, और हम यहाँ से कहेंगे कितना टाइम लगा, दैट इज x बाई यू। ठीक है, मतलब ये टाइम है जो इस इस प्रोजेक्टाइल को लगा यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, मतलब इस पॉइंट ए से इस पॉइंट पी तक आने में जो टाइम प्रोजेक्टाइल ने कंज्यूम किया, दैट इज गिवन बाय दिस t इज इक्वल टू एक्स बाई यू। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं अलोंग वाई एक्सिस वाली मोशन। है ना, शाबाश, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई एक्सिस पे अभी मैंने लिखा y, तो u वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0 प्लस t हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज g इंटू टी स्क्वायर। तो बोल सकते हैं y इज इक्वल टू पहली टर्म 0 हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी, टी के बदले हम लिख सकते हैं x बाई यू स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा सर y is equivalent to 1/2 of g by u square और साथ में x square। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन किसकी है,
पैराबोला की है, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो प्रोजेक्टाइल ऊपर से गिरेगा, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो होगा, उसकी इक्वेशन जो है, ट्राजेक्टरी इक्वेशन जो है, वो होगी पैराबोला, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पाथ को कभी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सो अ प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट will always and always, I repeat, will always and always follow parabolic path, ठीक है ना। so the projectile so याद रखना है, the projectile thrown from some height, so projectile thrown from height, thrown from height will follow curved path, will follow parabolic path, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल किसी हाईएस्ट पॉइंट से, किसी हाइट से फेंका जाएगा, वो हमेशा किस पाथ को फॉलो करेगा बेटा, हमेशा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। दिस इज सिंपल, ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है, इसमें आप देख सकते हो, ठीक। अब हम लास्ट चीज इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये हो गए 5 पैरामीटर्स, आई गेस आई हैव सॉर्टेड आउट देम। ओके, अब सिक्स्थ या फिफ्थ जो भी है नेक्स्ट, मतलब हम निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर मान लो तुम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, तो कैसे करेंगे। देखो, किसी भी पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी v है, तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, वी एक्स आई कैप, और y कंपोनेंट होगा वी वाई जे कैप। देखो, वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो मुझे पता है ये u ही होगा। अब हमेशा बात आती है इस y कंपोनेंट की, y कंपोनेंट को निकालना है, ठीक है। y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, जरा यहाँ देखो कैसे निकालेंगे। देखो, y कंपोनेंट के लिए मेरे पास इक्वेशन है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू दिस, यू वाई इज जीरो ऑलवेज, ए वाई इज जी, देन वी हैव टी, तो वी वाई इज सिंपली जी इंटू टी। तो यहाँ से बताएंगे v इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस जी इंटू टी, साथ में क्या, j कैप, ठीक है। सो दिस विल गिव यू वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t, है ना। जरा इसका मैग्नीट्यूड बोलो इस वेलोसिटी का, दैट इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको चाहिए, यू कैन यूज दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला। ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि वी हैव डिराइव्ड ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है। सो लेट अस राइट देम वन बाय वन एंड वी विल ट्राई टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस। ओके, सो पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h/g, वो हमने याद कर लिया। दूसरा रेंज हमने निकाला, दैट इज u टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2h/g, है ना। फिर हमने निकाला वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, तो वो वेलोसिटी v हमने निकाली u आई कैप प्लस अंडर रूट ऑफ 2gh j कैप, है ना। फिर फोर्थ हमने निकाला, शाबाश, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, ठीक है ना। फोर्थ पैरामीटर हमने निकाला इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, और इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी भी हमने याद कर ली, दैट इज y इक्वल टू 1/2 ऑफ g बाई यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर लास्ट पे हमने देखा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, दैट इज वो हमने देखा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और अगर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूं, वेलोसिटी फॉर्म में लिखूं, v इज यू आई कैप प्लस जी टी जी कैप, ठीक है। सो आई होप आपको सारे पैरामीटर्स समझ आ गए होंगे कि हमने डिराइव कैसे किए ये सारे पैरामीटर्स। सो इट इज सिंपल, राइट। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सम न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल motions, right? Okay, so let's do some numericals now.